हैं और वो मेरे से छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, पूरे 5 साल बाद बेटे का फोन आता है माँ के पास और माँ की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। आइए आगे हम अपनी कहानी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पूरे 5 साल बाद बेटा जब माँ के पास आता है तो क्या होता है। नहीं, मैंने कल खरीदी है। किससे खरीदा? ये मैंने मिथुन प्रॉपर्टीज डीलर से खरीदी है। ये इनके बेटे का घर है। बेटा रोहित आना होगा। रोहित, अच्छा रोहित से याद आया, वो जो प्रॉपर्टी थी वो किसी रोहित नाम के व्यक्ति ने मिथुन प्रॉपर्टीज को बेची थी और उससे कल इसको बुलाता हूँ, हम क्या करें? ले जाइए बड़े सारे वृद्धाश्रम में कहीं मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको वृद्धाश्रम का नंबर दे सकता हूँ और मैं अपनी गाड़ी दे सकता हूँ, आप लेके जाइए इनको। चलो रोहित की माँ, अब आपको तो मैं फोन कर देता हूँ। क्या जमाना आ गया है बताओ। बेटा आया प्रॉपर्टी भी बेच दी, माँ को भी छोड़ के चला। जो परेशानियां बुजुर्गों के साथ हो रही है, आए दिन हमारे देश में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, उसी के खिलाफ एक आवाज थी हमारे सभी लोगों ने फिर से बताया एक नया नाटक लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। घटी समाज बुराइयों का एक ही हल, हर घर में माता पिता सम्मान सेवा कर बल। ओल्ड एज होम इज एन ऑप्शन नॉट अ सोल्यूशन। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी, उनका बेटा और दादी। बेटे का अपनी दादी से बहुत लगाव है क्योंकि उसके माता पिता दोनों जॉब पर जाते हैं और उनके पास अपने बेटे के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता। आगे की कहानी अब आप देखेंगे। घटी समाज में बुराइयों का बहुत लगाव है क्योंकि उसके माता पिता दोनों जॉब पर जाते हैं और उनके पास अपने बेटे के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता। आगे की कहानी अब आप देखेंगे। मम्मी मुझे खिचड़ी नहीं खानी, मुझे पराठे खाने हैं। सॉरी बेटा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम अपनी दादी से कहकर बनवा लो। इसी चलो, जॉब के लिए देर हो रही है। हाँ चलो, वैसे भी आ जाओ, सोचो बहुत काम है। दादी अब मेरा पेट भर गया, मैं स्कूल चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है दादी, बाय। बेटा तुम आ गए? हाँ दादी। क्या तुमने अपना टिफिन पूरा खाया? हाँ दादी, पूरा खाया। हाँ तुम दोनों, मैंने तुम्हारा मनपसंदीदा खाना बनाया है। पूरा कर लो। ठीक है दादी, अभी होता हूँ। मुझे अपनी बुक दिखाओ। बेटा ये पेंसिल किसकी है? दादी ये पेंसिल मेरे दोस्त की है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं ले आया। क्या तुमने उससे पूछा? नहीं दादी, मैंने उससे नहीं पूछा। बेटा बिना किसी से पूछे हुए उसकी चीजें नहीं लेनी चाहिए, वह चोरी कहलाती है और चोरी करना बहुत बुरी बात है। कल तुम उसे ये पेंसिल वापस ले आना। ठीक है दादी, कल मैं उसे ये पेंसिल वापस दे आऊंगा। अब तुम अपने रूम में जाना। बेटा तुम आ गए? सुनो जी, आजकल खर्चा कुछ ज्यादा ही
हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? हाँ आज मेरी छुट्टी है, चलो मैं आपके साथ खेलने चलूं। ठीक है बेटा, चलते हैं। बेटा मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, तुम स्कूल से आकर गर्म करके खा लेना। ठीक है माँ। अरे आज तो बहुत थक गया, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ क्या करूँ। अरे हाँ, मम्मी ने तो कहा था कि फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म करके खा लेना। मेरा हाथ जल गया। तो देखा, अपनी दादी के जाने के बाद से ही कई समस्याएं शुरू होने लगी थी। कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने और कुछ साल, लेकिन दादी अभी तक वापस नहीं। मैं तो बिल्कुल तो सुना। अच्छा ये देख, मेरी नई वॉच पूरे 1000 की है। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही है। चल अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे वैसे घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, अब उसके हाथ में गिरी गई है और मेरे हाथ में आई गई है, तो क्यों ना मैं ही इसे रख लूं। अरे तेरी मम्मी पापा नहीं डांटते तुझे जो तू ये नशा करता है? नहीं यार, मेरी मम्मी पापा के पास मुझे टाइम ही कहाँ है। चल यार अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। तो देखा, उसने फिर से चोरी करी, पर इस बात से समझाने वाला कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अब उसने कई चोरियां करनी शुरू कर दी और नशा भी करने लगा। आगे की कहानियां आप देखेंगे। अरे वाह, उस घर में तो बहुत पैसा लगता है, आज इस घर में चोरी करता है। अच्छा बेटा, तो तुम ऐसे हर घर में चोरी करता है, अभी रुक तो तेरे को बताता हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम ऐसे हर घर में चोरी करता है, अभी रुक तो पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस, मेरे घर पे चोर आ गया है, आप प्लीज आ जाइए। अरे ये तो वही चोर है जो हर घर में चोरी करता है। हाँ बच्चा, आज तेरी शामत आई है। नहीं, अच्छा बच्चा तो हकला रहा है। तो बच्चे के सर पर उसकी दादी का हाथ आता, तब तो अपने रास्ते से नहीं भटकता था। उसकी दादी के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था और उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा के पास तो उसके लिए कभी टाइम नहीं था। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर घर में बड़ों का होना बहुत आवश्यक है। जिस परिवार में नारी की पूजा होती है उसमें देवता निवास करते हैं और नारी में उत्तम किसको माना गया है? माता को। हमारे भारतवर्ष में हमने आर्थिक उन्नति की है, हमने तकनीकी उन्नति की है, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यानी तरह तरह के हमारे विद्वान साथी जो पूरे विश्व को चला रहे हैं, उसमें हमने तरक्की की है। अगर हम कहीं पिछड़े हैं तो संस्कृति के ह्रास में, यानी संस्कृति का ह्रास देखने को मिल रहा है। हम माता पिता के सम्मान को भूल रहे हैं और माता पिता से हम ऐसा रिश्ता, इस पाश्चात्य संस्कृति की लकीर को हमने पकड़ लिया है और माता पिता को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि वो माता आया है और पिता चपरासी है। इस रिश्ते को अपने प्राचीन काल, अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति, ये देव ऋषि मुनि तपस्वियों का देश है। हमारे धर्म और संस्कृति को पूरा विश्व मानता है। हमारे धर्म संसद में अमेरिका में जाकर के स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म को पूरे विश्व के सामने रखा और इस भारत के सभ्यता और संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया। आज भारत के प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व से भारत की सभ्यता और संस्कृति का लोहा मनवा रहे हैं। वरन नहीं करेंगी, उसकी सेवा नहीं करेंगी तो आगे आने वाली संतानें हमारी भी नहीं करेंगी। तो हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को अपनाते हुए
और उसको प्राचीन काल में जो हम जिस तरीके का हमारा देश रहा है, जिस तरीके के हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि संत जो हमें उनसे मिला है, उस पर चलते हुए हम माता पिता का सम्मान करेंगे। और ये वृद्धा आश्रम जो खुले हैं ये बंद होने चाहिए। माता पिता का सम्मान हमें करना चाहिए। माँ से पवित्र रिश्ता दुनिया में कहीं नहीं है। माता पिता की पूजा अगर कोई करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उनको सम्मान देता है, तो भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र माता पिता की सेवा को माना गया है। और ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में, भगवत गीता में, रामायण में, सब में उल्लिखित है, सब में वर्णित है। इसलिए जो उसमें